रियल एस्टेट रेगुलेशन से घर खरीदारों को कैसे मिलेगी राहत और रेगुलेटर्स किस तरीके से करेंगे अपना काम, इस पर विस्तार से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के सेक्रेटरी अरुण कुमार मिश्रा से। रियल एस्टेट रेगुलेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के सेक्रेटरी मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा। राज्यसभा में पेश किया गया है ये रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2013। इसको कानून बनने में अभी कितने प्रक्रिया से अभी गुजरना पड़ेगा? राज्यसभा में इंट्रोडक्शन के बाद ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र होगा। नॉर्मली स्टैंडिंग कमेटी उसमें 3-4 महीने डिस्कस करता है, डेलिबरेट करता है। उसके पश्चात नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कशन के लिए लाया जाएगा। तो हम आशान्वित है कि हम अगले सेशन तक इसको पास करा पाएंगे। यानी आपका कहना है कि कम से कम 6 महीने और इसमें लग सकते हैं? नेक्स्ट सेशन हो सकता है नवंबर दिसंबर में हो, तो संभावना ये है कि नवंबर दिसंबर की तक ही हम पास कर पाएंगे। ये किस तरह से कंज्यूमर के हितों का ख्याल रखेगा? इसका मुख्य प्राविधान ये है कि कोई भी प्रमोटर या बिल्डर जब भी कोई मकान बेचने के लिहाज से बनाता है तो उसे कुछ कमिटमेंट्स देने होते हैं कंज्यूमर को। अभी तक जो देखा गया था कि जो कंज्यूमर को जो वो प्रॉमिस किया है इतने समय में हम पूरा कर लेंगे, इस प्रकार के निर्माण करेंगे, इतने दरों पे उसको आपको उपलब्ध करा देंगे, अक्सर देखा गया है कि उसमें कुछ व्यतिक्रम हो जाते हैं। अब इस कानून के पश्चात रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र में होगा कि अगर वो कंज्यूमर को जो प्रॉमिस किया गया है उसे पूरा ना किया जाता है तो उनको पनिश कर सकेंगे। इसमें सर दो स्टेट और सेंटर दोनों की बात कही गई है, तो ये दो पैरेलल ये किस तरह काम करेंगे? नहीं, इसमें कोई पैरेलल नहीं होगा। देखिए, ये जो कानून हमने बनाया है वो ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करेगा। तो जब भी कहीं पर ऑफर टू सेल है, बना बेचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। ये राज्य सरकारों के द्वारा ही लागू किया जाएगा। हर एक राज्य में अलग एक अथॉरिटी होंगे और सेंटर में उनको मॉनिटर करने के लिए सेंटर में एक अलग अथॉरिटी होगी क्या? नहीं, जो प्राविधान है हर राज्य में अलग से रेगुलेटरी अथॉरिटी रहेगा, लेकिन हमने सेंट्रल में उनको कंट्रोल का कोई व्यवस्था नहीं रखा है कि हम उनको रेगुलेट कर सके। हमने सेंटर में एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का रखा है जो कि बेसिकली प्रमोट करेगा राज्यों की कार्यों को। हम उनको रेगुलेट नहीं करेंगे, राज्यों को स्वतंत्रता दिया गया है कि वो अपना रेगुलेटर बनाएं। अच्छा, आपकी जो गाइडलाइन होगी उसी पे वो रेगुलेटर काम करेंगे? ऐसा नहीं है कि अब राज्य सरकार तो अभी भी बनाती हैं, तो अपने हित के लिए कोई अगर 5 साल के बाद दूसरी सरकार आई तो उसने उसमें बदलाव कर दिया, फिर 5 साल के बाद राज्य सरकार चेंज होती है तो उसमें बदलाव कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ये जो रेगुलेटर की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, रेगुलेटर की जो कार्य करने की प्रक्रिया है, वो हमने एक्ट में प्राविधान किया हुआ है। तो फिर उसके बाद रेगुलेटर किस प्रकार के क्या अपने बिजनेस कंडक्ट करेगा वो खुद तय करेगा। तो इसलिए कोई परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा नहीं हो सकता। रेगुलेटर एक तरीके से राज्य सरकार के अधीन पे नहीं होगा। इनफैक्ट राज्य सरकार को वो मदद करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में कार्य करेगा। अच्छा सर, ये आम लोग जो घर खरीदते हैं इसमें डिले का भी कुछ प्रावधान रखा गया है? क्योंकि आज देखा जा रहा है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल तक के लिए बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट डिलेड हैं और कंज्यूमर पूरी तरह से त्रस्त है। इसमें ये प्राविधान हमने रखा है कि प्रथम चरण में कोई भी बिल्डर ये बताएगा रेगुलेटर को वो कितने वर्ष में उसको पूरा कर सकेगा। अगर उसको पूरा नहीं कर सकता है तो उसे वापस रेगुलेटर के पास आना पड़ेगा बताने के लिए कि वो क्यों नहीं पूरा कर पा रहा है। तो अब ऐसे अपने तौर पे वो नहीं कह सकता है कि मैं आज दूंगा, कल दूंगा। अगर कोई भी समय का व्यतिक्रम करना होगा तो वो रेगुलेटर को कन्विंस कराना पड़ेगा कि किस वजह से व्यतिक्रम हो रहा है। और रेगुलेटर की जिम्मेदारी होगा देखने के लिए कि कंज्यूमर के ऊपर अननेसेसरी बोझ ना पड़े। ऊपर बिल्डअप एरिया के नाम पे वो बेच रहे हैं, उस पर भी लगाम लगाने की बात कही जा रही है। इस कानून में हमने पहली बार बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि कारपेट एरिया क्या होगा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या होगा, और हम ये कंपल करेंगे कि जो भी सेल होगा उसमें कारपेट एरिया के प्राविधान हर हालत में होना है। सुपीरियर आपकी चॉइस है, सुपर एरिया कहेंगे या और कुछ एरिया कहेंगे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन होगा वो कारपेट एरिया के बेसिस पे होगा।
और विज्ञापन में जैसे कि अभी एनिमेशन या ग्राफिक्स के जरिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से कोई भी चीज़ पेश किया जाता है, लेकिन जब वो बन के तैयार होता है तो उसकी कुछ और शक्ल में वो दिखता है प्रोजेक्ट। देखिए, किसी कंपनी अपने को प्रमोट करने के लिए कुछ सुंदर से विज्ञापन करना चाहें तो हमें उससे कुछ आपत्ति नहीं, वो विज्ञापन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कमोडिटी, कोई फ्लैट, कोई मकान को बेचना चाहेंगे तो वहाँ पर सुपरफ्लुअस आप विज्ञापन नहीं कर सकते। आपको वही देना पड़ेगा जो आप वाकई कंज्यूमर को उपलब्ध कराएंगे। प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कोई भी प्रोजेक्ट पास होने के लिए बिल्डर की भी कई तरह की मांगे होते हैं। बिल्डर बोलते हैं कि हम अगर प्रोजेक्ट डिले करते हैं तो उसमें मेरे को जो हो 50 अथॉरिटी का चक्कर लगाना पड़ता है, क्लियरेंस नहीं मिलते। तो क्लियरेंस वगैरह की जिम्मेदारी भी ये रेगुलेशन देखेगी क्या? क्लियरेंसेस की जिम्मेदारी तो हम भारत सरकार के कानून में हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये अवश्य है कि जब रेगुलेटर बनेगा उसका जो प्रमोशनल रोल जो दिया गया है एक्ट में, उसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस को लागू करने का वो राज्य सरकार को भी एडवाइस करेगा, राज्य सरकार को भी बताएगा कि किस प्रकार से किया जा सके। उसके साथ साथ हम अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंगल विंडो क्लियरेंस की जो सिस्टम है वो राज्यों में लागू कर सकें। और कीमतों में इस रेगुलेशन में कुछ बात कही गई है, जो कीमतों का कुछ ओर छोर नहीं होता है। कोई भी फ्लैट 20 लाख का फ्लैट 50 लाख में बिकते हैं, तो उसको टैप करने के लिए कुछ बातें इसमें रखी गई हैं। देखिए, प्राइसिंग तो फ्री है, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना कर पाएंगे कि कौन मकान कितने में बेचता है। केवल हम इतना ही कहेंगे जो आपने कमिट किया है, जितने दर में बेचने की कमिट किया है उसमें अगर कोई व्यतिक्रम होता है तो आपको वजह बताना पड़ेगा। आप 50 लाख में बेच रहे हैं, 40 लाख में बेच रहे हैं, 30 लाख में बेच रहे हैं, 20 लाख में बेच रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी आपकी और कंज्यूमर के बीच में है, वो आपस में तय करेंगे। लेकिन एक बार अगर आप कमिट कर चुके हैं तो उसमें आप व्यतिक्रम साधारणतः नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा, जो कि रियल एस्टेट रेगुलेशन को बहुत अच्छी तरह से इनका अध्ययन किया, इसको तैयार किया है और ये इसमें कंज्यूमर के हितों का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। अगर आपके पास भी है प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल या आपको भी किसी डेवलपर्स ने दिया है धोखा, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं property24@bagnetwork.in पर। प्रॉपर्टी 24 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।